कहना क्या है, इसमें सरकार का रूल है, मतलब रूल बनाया उन्होंने और अपना नवा कानून बना दिया। 20% डालनी पड़ेगी, तो वो डालनी पड़ेगी, लेकिन उसमें ये है भी सरकार प्रोवाइड कहाँ से कराएगी। सरकार प्रोवाइड कराएगी तो भट्ठे वाले डालने के लिए रेडी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उसका कॉस्ट क्या है, रेट क्या होगा। अगर कोला मिल जाता है इस वक्त 11 रुपये किलो है, तो उसका रेट क्या होगा। अगर कोले के भाव पे ही वो मिलेगी फिर तो वो नामुमकिन है डालना। उसका रेट क्या होगा, अगर रेट उसका जायज़ होगा तो फिर भट्ठे वाले डाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात की जाए तो कई आपके एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी हुई है जी। तो मीटिंग में क्या आगे निकला है कि कई जो भट्टा मालिक है वो इतराज़ जता रहे हैं कि जो कोयले से काम होता था पराली से नहीं हो सकता। कोले से ईंट तो पकती है ज़्यादा टेम्परेचर पे, वो कोले से ही पकेगी, ये पराली से ईंट नहीं पक पाएगी। और सरकार का रूल है, उसको मानना पड़ेगा। 20% डाल सकते हैं अगर सरकार बोलेगी तो। ईंट नहीं उससे पक पाएगी, ईंट तो पकेगी कोले से ही। वो तो बस मानना पड़ेगा, तो डाल लेंगे 20%, अगर उसका कम रेट से मिलेगी तो। ईंट तो कोले से पकती है, पराली से ईंट नहीं पक पाएगी। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर है, अगर उनसे बात हुई थी, जी। उन्होंने कहा है कि इससे तो एक तो किसानों को फ़ायदा होगा कि जो पराली है वो खेतों में नहीं जलाएंगे, वो पराली जो भट्टों में यूज़ होगी, और उसका फ़ायदा जो भट्टे जलाने वाले हैं उनको भी होगा कि उनको सस्ती मिलेगी कोयले से। वो कह रहे कि 14-15 रुपये किलो कोयला है और जो पराली उनको 8-9 रुपये की तकरीबन मिलेगी। पराली 14-15 रुपये कोले का एक रेट नहीं रहता, कभी 10 हो जाता है, कभी 12 हो जाता है। 8 रुपये, अगर 14 रुपये कोले का रेट है तो 8 रुपये ये पराली का रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये 3-4 रुपये से ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि कोले की हीट बहुत होती है। पराली की तो 2 मिनट में बल जाती है, आपको पता ही है पराली का क्या है। वो धुआं ही निकालेगी, उस धुएँ के अलावा और कुछ नहीं करती वो। उसका रेट कम होगा तो मेरे ख्याल से भट्ठे वाले डाल सकते हैं आसानी से, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। रेट पे डिपेंड है, रेट क्या होगा उसका, कॉस्ट क्या करेगी। चीफ इंजीनियर का ये भी कहना है कि ये जो 20% पराली है ये आपको जलानी ही पड़ेगी, अगर कोई इसको नहीं जलाता तो उसका भट्टा जो बंद भी कर सकता है। हाँ, ऐसे ही है, जलानी पड़ेगी, वो जलानी तो पड़ेगी। अगर सरकार ने रूल बना दिया तो ला है, तो वो तो जलानी पड़ेगी। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, अगर पराली का रेट कम मिले, जैसे सरकार कहती है 20% 20 जलाना पड़ेगा, तो हो सकता है अगर रेट कम मिलेगा तो आपकी तरफ से ज़्यादा भी जलेगा। हाँ, वो तो है। अगर डिपेंड करता है कॉस्ट पे। हमने ईंट प्रॉफिट के लिए बनानी है, उसमें कोले से ज़्यादा प्रॉफिट होता है जहाँ पराली से होता है। डिपेंड इस पे करता है। अगर सस्ती मिले तो शायद 20 से 25 भी हो जाएगी, 30 भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि उसका रेट क्या है, अभी कहाँ से मिलनी है, कहाँ से कौन प्रोवाइड कराएगा, कहाँ से आएगी, ऐसा कुछ अभी तक हमारी नॉलेज में आया नहीं। प्लांट लग रहे हैं, लग गए हैं, लेकिन अभी पहला सीज़न है, अभी आगे शुरू होने वाला सीज़न है। अभी जब तक भट्ठे पे वो पहुंच नहीं पाती तब तक तो ऐसे हवा में ही है अभी। फिलहाल जो भट्टे अभी बहुत बड़े बरसात के कारण अक्टूबर में शुरू होंगे। हाँ, अक्टूबर में शुरू होंगे। अच्छा, तो उस समय आपको लगता है कि सरकार से, क्योंकि आपके एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है, जी। तो इसका कोई और समाधान निकल पाएगा कि जो आपकी डिमांड है वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसको लेकर कोले का भाव भी एक रहता नहीं, कभी डाउन अप होता रहता है। और भट्ठा ट्रेड जो है वो सरकार के साथ है, जलाने के लिए भी रेडी है, इनकार नहीं कर रही। डिपेंड है भी कहाँ से मिलनी है, और कॉस्ट पे ज़्यादा मायने रखता है भी कितने रेट में मिले, कॉस्ट क्या करेगी। कई भट्टा मालिक इतराज़ भी जता रहे हैं इस फैसले को लेकर। इतराज़ तो इसलिए जता रहे हैं कि वो कहाँ से मिलनी है अभी कुछ पता नहीं। ऐसे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, डालनी पड़ेगी, तो मिलेगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर भट्ठे को वाले को किसी को मिलेगी नहीं तो वहाँ से वो लाइसेंस बोलते हैं कि कैंसिल कर देंगे, उस कंसेंट कैंसिल कर देंगे, वैसे चलने नहीं देंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना। प्रोवाइड होगी तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है भट्ठे की। भट्ठा तो वैसे ही प्रॉब्लम का घर बन गया है, और बहुत बातें हैं वो बोलने वाली, करने वाली। तो मेरे ख्याल से हर दिन, हर रोज़
हर नए सीजन में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती रहती है और इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो मेरे ख्याल से अब भट्ठा ट्रेड तो वैसे ही बंद होने जा रहा है, ये तो बंद होने की कगार पर है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, दुबड़ू को शुरू करके चल रहा है, बस इसमें कुछ खास तो पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जो ईंट भट्टे चलाने वाले हैं उनको कहा है कि आप पराली की पैरेट का यूज़ किया करें 20 से 25% तक। इस पे क्या कहना है? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਖਪਤ डिमांड बढ़ेगी तो इन्हू बिल्कुल संभाल के रखें, जैसे ये संभाल के रखी है ऐसे संभाल के रखेंगे और उसको वो किसी जूझ में आएगा, बर्तन में आएगा तो बहुत अच्छा होगा। सरकार ने कहा है कि अगर ये पराली अगर भट्टों में यूज़ की जाती है तो इससे कोयले की खपत है वो कम हो जाएगी, लेकिन कई जो भट्टे वाले हैं जो ईंट भट्टा चलाते हैं वो इसका थोड़ा सा कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। देखो, जो नवा कोई भी कारोबार चलता है तो थोड़ा विरोध होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा उपराला है सरकार का, क्योंकि जेकर खपत कुछ भट्ठे में होगी, कुछ और अदारे में होगी, कुछ फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जाएगी तो पराली की खपत बढ़ जाएगी और खपत बढ़ेगी तो इसीलिए पराली की डिमांड बढ़ेगी, थोड़ा रेट रूट बढ़ेगा, उसका जो है लेबर लूबर सब उसकी भरवाई हो सकती है और किसान लोग जो है उसको संभाल के रखेंगे, आग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आग नहीं लगाएंगे तो कम से कम प्रदूषण जो बहुत साफ रहेगा। किसान आग लगानी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी हो जाती है, क्योंकि सरकार, मैं एक बात और पंजाब सरकार को कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार जब दुआबे को सबसे लेट इस बार टाइम दिया धान लगाने का, क्योंकि दुआबे में जो पोटैटो है ना, आलू की खेती होती है और पूरे भारत में आलू दुआबे का जाता है। ये सरकार बेशक पता कर लो अपने खेतीबाड़ी माहरां कोलों, क्योंकि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਪੂਥਲੇ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਕਰਪੂਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਆਲੂ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ, ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੂ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ आलू ला आपको लगता है कि सरकार द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी, क्योंकि बातचीत चल रही है भट्टा एसोसिएशन के साथ, अगर ये यूज़ कर पाते तो किसानों को फ़ायदा होगा इसका? देखो, किसानों को भी फायदा होगा, आम पब्लिक को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि जब इसकी वेस्ट जी संभाली जाएगी और इसको आग नहीं लगाई जाएगी, पोल्यूशन जो साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा, बहुत अच्छी बात है। जी आपका नाम? दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर भट्टा ईंट भट्टा जलाने वाले लोगों को कहा है कि वो जो पराली के पैरेट का यूज़ करें कि जिससे पोल्यूशन जो उसमें कमी आएगी और जो किसान है वो पराली नहीं जलाएंगे। इसे कैसे देखते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਲ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਕੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ईंट भट्टा एसोसिएशन का कहना है कि जो कोयला है वो सस्ता है, जो पराली से पैरेट तैयार करके दिया जाएगा वो महंगा होगा, इस कारण वे उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं, ईंट बचेगा ना। भट्टे वालों का कहना है कि कोयला सस्ता पड़ता है, पराली पैरेट जो है वो महंगा पड़ रहा है, हाँ, इसलिए उसका यूज़ नहीं करना चाहते। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। अगर ईंट भट्टा एसोसिएशन यूज़ करती है इनको तो सरकार की तरफ से, क्योंकि कहा कि 20 से 25% जो है पराली पैरेट को यूज़ करना चाहिए जो ईंट भट्टे चलाते हैं, तो आपको लगता है कि इससे पोल्यूशन भी कम होगा और किसानों को फ़ायदा मिलेगा? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। करे सर। हाँ जी। सर, पंजाब सरकार ने 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर अब उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो ईंट भट्टे चलाने वाले हैं उनको 20% प्रणाली के बने पैलेट को यूज़ करना अनिवार्य है। इस पे क्या कहना है? सरकार की तरफ से जो पराली के पैलेट्स को यूज़ करने के, ईंट भट्टों में यूज़ करने 20% यूज़ करने का नोटिफिकेशन किया गया है, उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि हम चाहते हैं कि पराली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और वो वैसे जनरल खेतों में उसको आग ना लगाई जाए। और इसी संदर्भ में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1 मई के बाद ये भट्टों में यूज़ करना अनिवार्य होगा, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और हमने जो ईंट भट्टे के मालिकों के साथ, एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स की हैं, और हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि वो इस नोटिफिकेशन के अनुसार पैलेट्स को लें और उसको यूज़ करें। लेकिन कई ईंट भट्टे मालिकों ने पराली पैलेट का प्रयोग करने से मना कर दिया है। कह रहे कि जो कोयला सस्ता मिल रहा है, पराली जो महंगी पड़ रही है पैलेट। आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं आपको बताता हूँ कि कोला जो था पहले 25-26 रुपए किलो हो गया था, जो कि अब 13-14 रुपए किलो आ गया है। पर इसके बावजूद पराली की पैलेट्स जो है उसका जो रेट हमने अभी गवर्नमेंट ने निकाला है वो 8 या 9 रुपए का पड़ेगा पर केजी। सो पराली जितनी भी मतलब कोयले के संदर्भ में वो सब फिर भी सस्ती रहेगी। और इसमें 2 काम हो गए, एक तो हमें एनर्जी, जो लोकल एनर्जी सोर्स है वो हम अपना पंजाब का पंजाब में यूज़ कर पाएंगे। कोयला हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर वाली स्टेट से आता है और उसको यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पराली अवेलेबल है, उसके पैलेट्स बनाते हैं तो वो यूज़ हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ये सस्ता भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जिन ईंट भट्टे के मालिकों को इस बारे में अभी ज्ञान नहीं है, हम उनको और अवेयर कराएंगे कि ये सस्ता पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोयले की वार्षिक खपत 24 लाख टन है। ऐसे में अगर पराली यूज होती तो कितना प्रतिशत कोयला जो है वो बच सकता है? और इसमें हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो 2200 ईंट भट्टे हैं उनमें अगर 20% के हिसाब से ये पराली के पैलेट्स यूज़ किए जाते हैं तो तकरीबन 6 लाख से 7 लाख टन जो पराली है उसके पैलेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। और वो एक अच्छा मात्रा है जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम पराली ना जलाने में फार्मर्स की मदद करें, और फार्मर्स को इससे कुछ फ़ायदा भी आएगा। बात की जाए अगर कोई अगर ईंट भट्टे वाले मालिक इसका यूज नहीं करते पराली का, या मना कर देते, जो अभी तक आदेश हो गए सरकार की, उसमें पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उनको ऑलरेडी जो ईंट भट्टे मालिक हैं उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त बरसात के कारण भी ईंट भट्टे बंद हैं। हम उनके साथ फिर भी मीटिंग्स कर रहे हैं और वो ईंट भट्टे मालिकों को कह रहे हैं कि जब अब वो अक्टूबर में चलाएंगे ईंट भट्टे तो तब वो पैलेट्स को यूज़ करने में सरकार के हुक्म के अनुसार काम करें। अगर कोई मना कर देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। और जिन जिन भट्टों में ये 20% पराली के पैलेट्स नहीं यूज़ होंगे उनको बंद भी किया जाएगा।